एक गाना हुआ करता था, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। सुना है किसी ने? ये रंगून जो है, जिसको यंगून बोलते हैं आजकल, वो बर्मा की राजधानी है। बर्मा जो है ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया, उसके मार्फत जो है अलग देश बना है। बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है हम लोगों ने? उन्होंने जब कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, तो उसको राजद्रोह माना गया और राजद्रोह का मुकदमा चला और उनको जेल दी गई। तो उनको जेल हुई थी मांडले में, बर्मा की जेल में उनको रखा गया था। बहादुर शाह जफर का नाम सुना है? दिल्ली के अंतिम बादशाह जो थे, 1857 के जो विद्रोह के बाद उनको जेल की गई, तो उनको कहाँ रखा गया? रंगून में, वहीं उनकी मृत्यु हुई। बर्मा भारत का भाग था। ब्रह्मदेश नेपाल तो भारत का भाग था, अभी भी करीब करीब है ही, समझो उस तरह से मित्र देश है, हिंदू देश है। पूरा बांग्लादेश, वालिक माने आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इतना विस्तार था भारत का। सेल्यूकस नाम का सिकंदर का एक गवर्नर था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस ने भारत पे आक्रमण किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराने के बाद संधि में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना और हेरात प्रांत, ये दो चीजें दी। अपनी बेटी के साथ दहेज में हेरात करके एक प्रांत दिया था। हेरात कहाँ है? आजकल ईरान में है, अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पे है, क्योंकि हेरात तक भारत की सीमा थी, तो उससे लगा हुआ एक प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया। इतना फैला हुआ देश था। लक्ष्य 82 वर्ग किमी का भारत वर्ष हमारा था, श्याम सुमात्रा बाली यवद्वीप तंबुज इसमें समाया था। ब्रह्मदेश नेपाल बांग्ला वालिक और अफगान, आज चले फिर व्रती बनाने भारत हिंदुस्तान, आग्रह व्रत अभियान। तो 82 लाख वर्ग किलोमीटर से 32 लाख वर्ग किलोमीटर आ कैसे गए हम लोग? 50 लाख वर्ग किलोमीटर, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान हमारा छूट गया। कैसे छूट गया? हाँ, जहाँ की डेमोग्राफी बदल गई वहां से हम लोग हटते चले गए। डेमोग्राफी डिसाइड्स डेस्टिनी। आपकी डेमोग्राफी से ही आपका फ्यूचर, आपका जीवन तय होता है। आपके आसपास कैसे लोग हैं, इससे तय होता है कि आपका जीवन कैसा होगा। और ये लोकल लेवल पर भी उतना ही सत्य है, ग्लोबल लेवल पर भी इतना ही सत्य है। आपके मोहल्ले में कैसे प्रकार के लोग रहते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। इसीलिए हर व्यक्ति वो अपने अनुकूल लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। हर जगह ऐसा ही है। ऑफिस में हम कहाँ काम करना पसंद करते हैं? जहाँ हमारे जैसे लोग हों। हम बैठते हैं, अभी बैठे भी हैं ना, तो भी हम लोग अपने अनुकूल लोगों के आसपास बैठना पसंद करते हैं। बस में हम बैठे हुए हैं, अपनी सीट के पास में दूसरी सीट खाली है, उसमें कोई व्यक्ति आता है, बस में चढ़ता है, तो कुछ को देखकर लगता है कि ये मेरे यहाँ न बैठे तो ही ठीक है, और कुछ को देख के लगता है कि ये बैठ जाए तो चलेगा, कोई बात नहीं है। कोई आता है तो हम कंफर्टेबल रहते हैं, कोई आके बगल में बैठ जाता है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये बहुत लोकल लेवल की डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी डिसाइड्स डेस्टिनी। आपकी डेमोग्राफी के ऊपर आपका जीवन निर्भर करता है। इस बात को जब हम नहीं समझते, इग्नोर करते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस में आ जाते हैं, जिसमें हमको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, थोड़े भी दूर का नहीं दिखता है, तो दिक्कत होती है। गाड़ी चलाते हैं, जितनी दूर तक हमारी नजर रहती है उतनी सेफ हमारी ड्राइविंग रहती है। अगर हमारी नजर बहुत पास की देख रहे हैं, डीपर लगा के एकदम पास का देख के चल रहे हैं, तो एक्सीडेंट मारेंगे ही मारेंगे। तो हिंदू समाज ने डेमोग्राफी को इग्नोर किया, दुर्लक्ष्य किया है डेमोग्राफी की तरफ से। जनसांख्यिकी कैसे चल रही है, जनसंख्या की संरचना कैसे चल रही है, इसको इग्नोर किया। और इग्नोर करने के कारण हम 82 लाख वर्ग किलोमीटर से 32 लाख वर्ग किलोमीटर में आके बैठे हैं। कल मैंने बताया था ना, बैंकॉक जो है वहां पर कौन सा एरिया राजधानी कहलाता है थाईलैंड का? अयोध्या कहलाता है। जो थाईलैंड के राजा हैं वो अपने आप को राम का वंशज बोलते हैं, और राम का वंशज नहीं बोलते, वो अपने आप को राम बोलते हैं। वो 14th राम बोलेंगे। कंबोडिया है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? सुकर्ण। दूसरे का क्या नाम था? सुभृत। मेघावती सुकर्ण पुत्री, ये नाम थे। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री हो गया। और किसी समय हम लोग बड़े गर्व से कहते थे इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी उसमें हिंदू संस्कृति है। इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइंस का क्या नाम है? गरुड़ एयरलाइंस। उनकी करेंसी का डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो रहा था, डेप्रिशिएट हो रही थी करेंसी, तो उन्होंने अपने नोटों पे गणेश जी के फोटो छपवाए। लेकिन ये संस्कृति कितने दिन तक चलने वाली? बहुत कम।
कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को पहली बार मुस्लिम बनाया गया तो मस्जिद जाते थे, नमाज पढ़ना पड़ता था, घर आके फिर अपना गंगा जल से स्नान करके पूजा पाठ करते थे। जबरदस्ती बनाया गया था। तो उनके दीवान ने, वजीर ने जाकर सुल्तान को बोला कि ये सारे जो हैं जाकर घर में गंगा जल से स्नान करके फिर पूजा पाठ भी करते हैं, ये लोग मुसलमान बने नहीं है अंदर से। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, इसकी तीसरी पीढ़ी अपने आप भूल जाएगी। आज देखो वही कश्मीरी पंडित हैं जो मुस्लिम थे, यानी जो मुस्लिम बन गए, आज उन्होंने क्या स्थिति कर रखी है। डेमोग्राफी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आगरा में मधुकुंज है, सारे सरदारों की कॉलोनी थी, पॉश कॉलोनी में गिना जाता था मधुकुंज को। तो एक सरदार को बेचना हुआ अपना मकान, तो जो भाव उसने लगाया, थोड़ा सा आदमी ज्यादा भाव लगा के बात करता ही है शुरू में कि कुछ बार्गेनिंग होगी। एक मुस्लिम ने खरीद लिया, कॉलोनी के एंट्रांस में था, पहले रहना शुरू किया, सबके साथ मिल बैठ के धीरे धीरे उसका विस्तार शुरू हुआ। दूसरे मुस्लिम आते गए और अब मधुकुंज में आज एक भी सरदार नहीं है। ये एक दो जगह की घटना नहीं है, ऐसे उदाहरण प्रत्येक नगर में मिल जाएंगे। क्यों भागना पड़ा? डेमोग्राफी डिसाइड्स डेस्टिनी, ध्यान रखना पड़ेगा।